ओके, तो चलो बात करें जावा वेरिएबल्स के बारे में। कभी आपने अपने कोड को घूरते हुए सोचा है, ये वेरिएबल एग्जैक्टली कहाँ बिलोंग करता है? लाइक, मैं इसको यहाँ यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन वहाँ क्यों नहीं? ये कन्फ्यूजन काफ़ी कॉमन है और आज हम इसको हमेशा के लिए क्लियर करने वाले हैं। हम फिगर आउट करेंगे कि ये वेरिएबल्स एग्जैक्टली कहाँ रहते हैं। देखो, वेरिएबल स्कोप पर पकड़ बनाना सिर्फ एक अच्छी स्किल नहीं है, ये टोटली फंडामेंटल है। और मैं प्रॉमिस करता हूँ, इस क्विक एक्सप्लेनर के एंड तक आपके पास एक क्रिस्टल क्लियर मेंटल मॉडल होगा जो आपको हमेशा याद रहेगा। तो हम ये कैसे करेंगे? वेल, हम ड्राई टेक्निकल स्टेप से स्टार्ट नहीं करने वाले। इंस्टेड हम रियल लाइफ से एक रियली सिंपल गाइड यूज़ करेंगे, ये समझने के लिए कि जावा अपने वेरिएबल्स को कैसे ऑर्गेनाइज करता है। ये सब इस बात पर डिपेंड करता है कि आप अपना स्टफ़ कहाँ रखते हो। ओके, ये है हमारा मेंटल मैप फॉर द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स। जस्ट इन 3 एवरीडे चीज़ों के बारे में सोचो, आपके वॉलेट में कैश, आपके अपने पर्सनल कबर्ड में स्टफ़, और वो इन्फॉर्मेशन जो आप वर्क या स्कूल में एक शेयर्ड नोटिस बोर्ड पर देखते हो। जस्ट इन 3 प्लेसेस को अपने माइंड में रखो जब हम इससे गो थ्रू करेंगे। फर्स्ट अप, बात करें सबसे टेम्पोरेरी, यू नो सबसे शॉर्ट टर्म वाले वेरिएबल के बारे में। ये है लोकल वेरिएबल, और हमारे लिए ये है हमारा वॉलेट मनी। ये वो है जो आपको राइट हियर राइट नाउ चाहिए, एंड दैट्स इट। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो समझनी है वो ये है, एक लोकल वेरिएबल एक मेथड के अंदर बॉर्न होता है। ये अपना जॉब सिर्फ उस मेथड के अंदर करता है, और जैसे ही वो मेथड एग्जीक्यूट करना फिनिश करता है, पूफ, ये गया, वैनिश्ड। इसका लाइफ स्पैन बहुत बहुत शॉर्ट और स्पेसिफिक होता है, और आप इसको कोड में देख सकते हो। वेरिएबल इंट एक्स शो मेथड के अंदर क्रिएट किया गया है। दैट मीन्स एक्स सिर्फ उन कर्ली ब्रेसेस के बीच में एग्जिस्ट करता है। आप इसको देख नहीं सकते, आप इसको एंटायर क्लास में कहीं से भी यूज़ नहीं कर सकते। ये कम्प्लीटली प्राइवेट है सिर्फ उस एक छोटे ऑपरेशन के लिए। दिस ब्रिंग्स अस राइट बैक टू हमारी एनालॉजी, राइट? आपके पॉकेट में मनी आज के लंच या मे बी एक कॉफ़ी के लिए है। आप इसे एक स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज़ करते हो, और फिर ये चला जाता है। यह आपका लॉन्ग टर्म सेविंग्स अकाउंट नहीं है, और एग्जैक्टली वही एक लोकल वेरिएबल है, क्विक, टेम्पोरेरी और फॉर सिंगल पर्पस। ओके, तो अगर लोकल वेरिएबल सिर्फ मोमेंट के लिए है, तो उन चीज़ों का क्या जो थोड़ा सा लॉन्गर स्टिक करने की नीड है? वेल, दैट ब्रिंग्स अस टू इंस्टेंस वेरिएबल्स। अगर लोकल वेरिएबल्स आपके पॉकेट में कैश हैं, तो इंस्टेंस वेरिएबल्स को अपने पर्सनल चीज़ों की तरह सोचो जो आप अपने कबर्ड में घर पर रखते हो। नाउ, ये एक की डिस्टिंक्शन है। एक इंस्टेंस वेरिएबल वो डेटा होल्ड करता है जो टोटली यूनिक होता है हर एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट के लिए जो आप एक क्लास से क्रिएट करते हो। थिंक अबाउट इट लाइक दिस, एक क्लास एक हाउस का ब्लूप्रिंट है। वेल, हर एक सिंगल हाउस जो आप उस ब्लूप्रिंट से बिल्ड करते हो, उसको अपनी किचन मिलती है, अपना फर्नीचर मिलता है। हर हाउस में उन सब चीज़ों का अपना इंस्टेंस होता है। लुक एट दिस एग्जाम्पल। मार्क्स वेरिएबल स्टूडेंट क्लास के अंदर डिक्लेयर किया गया है, लेकिन ये किसी पर्टिकुलर मेथड के बाहर है। दैट्स व्हाट मेक्स इट एन इंस्टेंस वेरिएबल। तो अगर हम दो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं, से एलिस के लिए एक और बॉब के लिए एक, तो उन दोनों को मार्क्स की अपनी सेपरेट कॉपी मिलेगी। एलिस के मार्क्स का बॉब के मार्क्स से एब्सोल्युटली कुछ भी लेना देना नहीं है, और वो हमें राइट बैक लाता है उस होम कबर्ड पर। मेरा कबर्ड मेरा है, आपका कबर्ड आपका है। हम सिमिलर हाउसेज में रह सकते हैं, लेकिन हमारे पर्सनल कबर्ड्स के अंदर जो है वो हमारे लिए यूनिक है। दैट इज़ द होल आइडिया ऑफ एन इंस्टेंस वेरिएबल। ओके, फाइनली let's get to our third और final type, the static variable. ये है हमारा ऑफिस या हमारा कॉलेज नोटिस बोर्ड। ये वो एक सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ है जिसे सब देख सकते हैं और सब शेयर करते हैं। तो इंस्टेंस वेरिएबल्स के अनलाइक जहाँ हर एक सिंगल ऑब्जेक्ट को अपनी कॉपी मिलती है, एक स्टैटिक वेरिएबल में सिर्फ एक होती है, जस्ट अ सिंगल कॉपी जो क्लास लेवल पर एग्जिस्ट करती है, और ये एक कॉपी उन सब ऑब्जेक्ट्स के अक्रॉस शेयर की जाती है जो तुम उस क्लास से क्रिएट करते हो। दिस मेक्स इट इनक्रेडिबली मेमोरी एफिशिएंट किसी भी डेटा के लिए जो सबके लिए सेम होना चाहिए, और ये पीस ऑफ कोड इसे परफेक्टली शो करता है। सी दैट कीवर्ड राइट देयर, स्टैटिक, दैट इज़ द सीक्रेट सॉस। ये जावा को बताता है, हे, ये नेम वेरिएबल किसी भी एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट से बिलोंग नहीं करता, ये कॉलेज क्लास से बिलोंग करता है। सो हर एक सिंगल स्टूडेंट ऑब्जेक्ट इस एक वैल्यू को शेयर करेगा, ABC कॉलेज। दिस जस्ट मेक्स परफेक्ट सेंस, डजंट इट?
आप हर एक सिंगल स्टूडेंट को कॉलेज के नेम बताने के लिए एक सेपरेट इंडिविजुअल नोटिस बोर्ड प्रिंट नहीं करोगे। नो वे। आपके पास सबके देखने के लिए एंट्रेंस पर एक बिग बोर्ड होता है और वो है तुम्हारा स्टैटिक वेरिएबल, एक कॉपी सबके साथ शेयर्ड। ओके, तो हमने वॉलेट, कबर्ड और नोटिस बोर्ड के बारे में बात की। हमने लोकल, इंस्टेंस और स्टैटिक वेरिएबल्स देखे। नाउ लेट्स पुट इट ऑल टुगेदर ऑन वन स्लाइड ताकि ये चीज़ एब्सोल्युटली परफेक्टली क्लियर हो जाए। ये टेबल राइट हियर ये सब कुछ सम अप करता है। लेट्स जस्ट वॉक थ्रू इट रियल क्विक। एक लोकल वेरिएबल वो एक मेथड को बिलोंग करता है और जब भी वो मेथड कॉल होता है आपको एक नया कॉपी मिलता है। एक इंस्टेंस वेरिएबल वो एक ऑब्जेक्ट को बिलोंग करता है और हर ऑब्जेक्ट को उसका खुद का कॉपी मिलता है। और फाइनली एक स्टैटिक वेरिएबल क्लास को बिलोंग करता है जिसका सिर्फ एक कॉपी होता है जो सब में शेयर होता है। सीरियसली, ये टेबल आपका मेन टेक अवे है। तो दैट्स इट। अब आपके पास एक सिंपल लेकिन एक पावरफुल तरीका है ये सोचने का कि वेरिएबल्स आपके जावा कोड में कहाँ रहते हैं। आज हमने सिर्फ ये देखा कि वो कहाँ रहते हैं। अगले एक्सप्लेनर में हम देखेंगे कि जावा इन डिफरेंट वेरिएबल्स को एक्चुअली मेमोरी में कैसे स्टोर करता है, विच बाय द वे टेक्निकल इंटरव्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इन फंडामेंटल्स को समझना ही एक गुड प्रोग्रामर को ग्रेट प्रोग्रामर से अलग करता है। तो इस न्यू क्लैरिटी के साथ हाउ आर यू फीलिंग? क्या आप नेक्स्ट बिग अपॉर्चुनिटी के लिए रेडी हो?